नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में हमें 60 दिन के बाद डीएपी डालना चाहिए कि नहीं। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी से मुख्य रूप से मेरा मतलब है फास्फोरस वाली खाद। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान हैं जो बोते समय डीएपी का यूज़ करते हैं। कुछ किसान भाई 1 महीने बाद की लहसुन में डीएपी का यूज़ करते हैं और कुछ किसान भाई 60 दिन बाद भी डीएपी का यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि डीएपी कभी डाल दो, कभी डालो, काम करेगा। लेकिन क्या ये बात सही है कि 60 दिन बाद भी हमें डीएपी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? क्या 60 दिन बाद हम डीएपी डालेंगे तो वो हमारी लहसुन की फसल में काम करेगा? तो किसान भाइयों, स्वागत। जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो किसान भाइयों, आगे बात करते हैं कि 60 दिन के बाद बहुत सारे किसान भाई अपनी फसल में डीएपी डालते ही हैं और 60 दिन बाद भी हमारा लहसुन में डीएपी लगेगा। तो इससे पहले कि हमें 60 दिन के बाद डीएपी डालने से लहसुन में फ़ायदा होता है कि नहीं किसान भाइयों, अगर होता है या नहीं होता है, तो इसके पहले हम डीएपी के कुछ गुण होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम डीएपी के गुण की चर्चा नहीं करेंगे तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। डीएपी एक ऐसा खाद है जो संपूर्ण लहसुन की फसल के चक्र में, मतलब उसका जो जीवन काल होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम यूँ कहें कि सर्वाधिक भूमिका निभाता है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि डीएपी जड़ बढ़ाने में सहायक होता है, तना मोटा करने में सहायक होता है, फल फ्रूट बढ़ाने में सहायक होता है, कंद बढ़ाने में सहायक होता है और लहसुन की फसल के में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी डीएपी करता है किसान भाइयों। तो इन सब क्वालिटी के बाद भी क्या हम डीएपी को 60 दिन बाद लहसुन की फसल में डाल सकते हैं? तो डीएपी का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है किसान भाइयों कि ये जहाँ हम इसे डालते हैं भूमि में, खेत में, वो वहीं स्थिर हो जाता है। स्थिर का मतलब वहीं रह जाता है, भूमि में ज़्यादा गतिशील नहीं होता है, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, पानी के साथ घुलकर ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल मूवेबल नहीं है, बिल्कुल गतिशील नहीं है। इसकी ये क्वालिटी जो हमें बताती है कि डीएपी को जड़ के पास डालना चाहिए हमें। जड़ के पास अगर डीएपी नहीं डलेगा तो डीएपी स्वयं से लहसुन की फसल की जड़ के पास नहीं जाएगा, या तो लहसुन की फसल की जड़ को इसके पास आना पड़ेगा, तभी ये लहसुन की फसल को लग पाएगा। तो किसान भाइयों, क्या हम अगर 60 दिन बाद डीएपी डालते हैं तो वो क्या जड़ के पास जाएगा? आप ही अगर सोचोगे तो जाएगा क्या? वो हरगिज़ जड़ के पास नहीं जाएगा। जब हम 60 दिन के बाद डीएपी डालेंगे तो जड़ 2 से 3 इंच गहरी होगी। 3 इंच डीएपी को चल के पानी के साथ घुल के जाना पड़ता है, लेकिन डीएपी के गुण तो ये है कि वो पानी के साथ घुल के अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर नहीं जाएगा तो फिर वो आपकी लहसुन की फसल को कैसे फ़ायदा करेगा? नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि 60 दिन के बाद डीएपी आपकी लहसुन की फसल को फ़ायदा नहीं करता है, और ना ही हम इस अवस्था में ज़्यादा सिंचाई की खींच दे सकते हैं जिससे कि दरार मोटी हो और डीएपी उस दरार में जैसे ही डाले दरार के माध्यम से जड़ तक चला जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर हमें डीएपी को 60 दिन के बाद लहसुन में नहीं डालना चाहिए। डीएपी के बारे में जो रिसर्च है किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक है, वो भी हमें यही सलाह देते हैं कि डीएपी को बोते समय ही सारी मात्रा हमें डाल देनी चाहिए ताकि वो जड़ के संपर्क में रहे और जैसे ही पौधा उगे तो उसके संपूर्ण जीवन काल में थोड़ा थोड़ा करके डीएपी लगता रहे। ये तो इसके रिसर्च के बारे में बात हो गई। लेकिन कुछ किसान भाइयों का अनुभव है, क्योंकि ज़िंदगी भर से वो खेती करते आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम 60 दिन बाद, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन बाद भी अगर डीएपी को डालते हैं तो डीएपी हमारी फसल में लगता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि डीएपी हमारी फसल में लगता है। क्योंकि कोई सा भी आप, जैसे कि डीएपी में एक मुख्य रूप से हम बोलते हैं 1846, जो डाई अमोनियम फास्फेट जिसे कहते हैं, इसमें 18% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो
18% नाइट्रोजन का मतलब है कि अगर हम 50 किलो की बोरी लेते हैं, 50 किलो की बोरी में हमें 9 किलो नाइट्रोजन मिल जाता है। 9 किलो नाइट्रोजन होता है, वो अगर हम 60 दिन की अवस्था में डाल दें तो हमारी लहसुन की फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। वो किस कारण हरी भरी होगी? नाइट्रोजन के कारण, जो 18% DAP के कट्टे में हमें मिलता है। तो हमें लगता है कि यार ये असर किसका है? DAP का है, फास्फोरस का है, बल्कि वो असर का किसका रहता है? नाइट्रोजन का रहता है किसान भाइयों। इसलिए वो असर नाइट्रोजन का रहता है तो किसान भाइयों को लगता है कि DAP फ़ायदा कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। DAP फ़ायदा नहीं करेगा, वो आपकी ज़मीन की ऊपरी सतह पे ही रह गया, वो अगली फसल में लगेगा, क्योंकि DAP जितना भी आप ज़मीन में डालते हो वेस्ट नहीं जाता है, अगली फसल में लग जाता है। उसका निच्छलन नहीं होता है, मतलब ज़मीन के अंदर वो नहीं जा पाता है, जहाँ गिरता है वहीं रह जाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आप इस जानकारी से सहमत हैं तो आपका कमेंट्स ज़रूर करें और आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो में ज़रूर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जागरूक हो सके और DAP का वेस्टेज ना करें। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि DAP का यूज़ हमें 60 दिन बाद नहीं करना चाहिए लहसुन में। जितनी जल्दी हो सके हमें बोते समय ही DAP का यूज़ लहसुन की फसल में कर लेना चाहिए। अगर हम बोते समय किसी कारणवश नहीं DAP दे पाए तो पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई में तो कर ही सकते हैं, ताकि थोड़ा DAP का फ़ायदा हमें मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।